हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 देखा, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शनल क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 8 देख चुके हैं, इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन देखे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्पेसिमेन 2025 का, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो कि आपको हिंट दे रहा है भैया कि प्रीमियम और रिडेम्पशन से इस बार क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो, इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर से कर लेना। एक तो ये क्वेश्चंस लगाओ, उसके इस तरह के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, इस तरह के मतलब 23 का स्पेसिमेन, 24 का स्पेसिमेन, पेपर 24 का स्पेसिमेन। कई बार बोल चुका हूँ, कितनी बार बोलूँ, बोल के थक गया हूँ। इसको जरूर से लगा लो। ठीक है, बहरहाल देखो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्पेसिमेन 2025 का क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 को रुत लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर 11 लाख फ्रॉम पैब्लो लिमिटेड। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, 1 अप्रैल 2023 को 1 अप्रैल 2023 को पैब्लो लिमिटेड से सामान खरीद लिया। कितने प्लांट खरीद लिया? कितने का ले लिया भाई साहब? 11 लाख रुपए का। समझ में आ रही बात? कितने का? 11 लाख रुपए का। यही है ना, प्लांट एंड मशीनरी दोनों ले लिए। चलो एंड मशीनरी लिख लो। ठीक है, फिर पैब्लो लिमिटेड पेबल एज 1 लाख बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोमिसरी नोट। 1 लाख का प्रोमिसरी नोट दे दिया, 1 लाख रुपीज का प्रोमिसरी नोट दे दिया भैया। नोट यानी कि बिल्स पेबल। ठीक, बाकी का 10 लाख रुपए क्या किया? पेबल एज 1 लाख बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोमिसरी नोट एंड द बैलेंस बाय एन इशू ऑफ 11% डिबेंचर। बाकी बैलेंस कितना बचा है बेटा? 11 लाख का है, तो 1 लाख पेमेंट किया तो 10 लाख रुपए बैलेंस है। तो उसके लिए क्या किया आपने? 11% डिबेंचर्स और ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% टू बी रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 2%। समझ रहे हो? 11% डिबेंचर के हिसाब से 11% डिबेंचर्स और ₹100 ईच ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम। कितना प्रीमियम है? ऑफ 10%, यानी कि 10% के प्रीमियम पे इशू किया है। और जब रिडीम कर रहे हैं टू बी रिडीम एट प्रीमियम 10%, रिडीम जब हो रहा है 6 ईयर्स के बाद हो रहा है 2% पे। रिडीम 2% आफ्टर 6 ईयर, तो 6 साल बाद पैसा वापस कर रहे हैं 2% की रिडीम पे। ठीक है, फ्रेम में पूरा है कि नहीं है? हाँ भैया ठीक है। अब देखो ये तो ठीक है, अब क्या करना है और देखते हैं। सबसे पहले देखो, हम लोग जब एंट्री पास करते हैं तो एंट्री क्या होती है? कोई भी सामान खरीदते हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो यहाँ पे एसेट हम लोगों ने क्या ली? प्लांट एंड मशीनरी ली। तो पहली एंट्री क्या पास करोगे? लिखोगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। हालांकि लिखने तो नहीं है, लेकिन लिख लो, अच्छा है, समझ में आएगा। किससे लिया? पैब्लो से लिया ना, तो लिखो टू पैब्लो लिमिटेड अकाउंट। कितना भाई साहब? 11 लाख रुपए का सामान खरीद लिया पैब्लो से। ठीक है, अब आगे बोल रहे हैं, कहाँ गए? आओ भैया। 1 लाख रुपए का प्रोमिसरी नोट बना लिया भैया पैब्लो को, तो पेमेंट करो। तो उसको पहले हिसाब किताब अलग कर दो। लिखो पैब्लो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितना? 1 लाख। 1 लाख। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई। ठीक है, 1 सेकेंड रुकना बस। ठीक है, तो ये हो गया पैब्लो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, अब इसको देने के बाद बचा कितना? तो 11 लाख का सामान था, 1 लाख रुपए दे दिया, बचा कितना? 10 लाख रुपए। और 10 लाख रुपए के लिए हम लोग इशू क्या किया है? डिबेंचर इशू किया है। किस पे इशू किया है? प्रीमियम पे इशू किया है, और साथ रिडेम्पशन भी है भैया। तो आओ चलो पहले एंट्री पास करते हैं। तो एंट्री होगी पैब्लो लिमिटेड, ये पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, और यही मेन है। पैब्लो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट में इशू किया है? 11%। तो लिखो टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। साथ ही साथ क्या बेटा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मतलब पैब्लो लिमिटेड को पैसा देना है कितना? पहले यहाँ पे लिख लो 10 लाख रुपए।
ठीक है, 11% डिवेंचर्स है, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम है। दो चीज़ और है, क्या है भैया, रिडीम भी हो रहा है 2% पे आफ्टर 6 ईयर, तो एंट्री उसकी पास कर लो। तो इसके लिए क्या होता है, लॉस होता है, रिडीम जब रिडेम्पशन प्रीमियम पे होता है उसके लिए लॉस की पेनल्टी पास होती है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशंस अकाउंट, राइट। ये हो गया। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। एंट्री समझ में आई। इसकी उसकी बारे में, यानी कि इसके और इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग बात करते हैं। पैबलो कितना रुपए देना, 10 लाख रुपए। 11% डिवेंचर्स में कितना आएगा। अब देखो टोटल अमाउंट कितना है बेटा, 10 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर ये नहीं पता है कि भैया वो कितना यहाँ पर जाएगा, एक डिवेंचर कितने का, मतलब टोटल कितने डिवेंचर इशू है नहीं पता है। अमाउंट पता है कितने का है, ये पता है 100 रुपये का है, 10% प्रीमियम, लेकिन है कितना डिवेंचर, तो पहले निकालो। तो 10 लाख है तो निकालो अमाउंट ऑफ डिवेंचर, लिख लेना यहाँ पर है अमाउंट ऑफ डिवेंचर पर डिवेंचर, टोटल डिवेंचर तो कितना है भैया, टोटल अमाउंट लिखो 10 लाख रुपए, डिवाइड बाय कितना, 100 रुपये का डिवेंचर है, 10% प्रीमियम, तो 100 का 10% कितना होता है 10, यानी कि 110। तो 110 से डिवाइड करो 10 लाख को, कितना आएगा बताओ। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख डिवाइड बाय 110, कितना आ रहा है 9090, यानी कि 9090। समझ में आ रही बात। तो कितने डिवेंचर इशू है, 9090। तो आप क्या करोगे, 100 रुपये का प्लस 10 रुपये का प्रीमियम, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 9090 इंटू 100 और यहाँ पर आएगा 9090 इंटू 10, तो कितना कितना आएगा बताओ। 9090 इंटू 100 कहाँ जाएगा, 9,09,000। तो यहाँ पर लिखो 9,09,000 और यहाँ पर 9090 को मल्टीप्लाई करो 10 से, तो आएगा 90,900। अब यहाँ पर थोड़ा सा हेरफेर ये हो गया बच्चा कि यहाँ पे 10 लाख है और इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ोगे कितना आएगा, जोड़ के देखो 9,09,000। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पर है 10 लाख, यहाँ पर है तो 9,090, राउंड फिगर में आपको नहीं मिल रहा है जिस तरह से आना चाहिए 1,000 2,000। तो अब यहाँ पर इसको डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में हमेशा ये बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे और इन दोनों में 100 का डिफरेंस आ रहा है। जब इस तरह का 50-100 का डिफरेंस आए तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा बना लेना और लिखना टू बैंक अकाउंट। कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 10 लाख, यहाँ पर 9,09,000, यहाँ पर 90,000, यहाँ पर कितना लिखोगे 100। जनरली ऐसा होता नहीं, बहुत रेयर केस में होता है ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन घुमा घुमा के आ रहा था इसलिए घुमा घुमा के दे रहा आपको, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स और प्रीमियम रिडेम्पशन पे। तो बेटा 2% का रिडेम्पशन हुआ है और रिडेम्पशन हमेशा किस पे होता है, पार वैल्यू पे, और पार वैल्यू है क्या इसमें 9,09,000। तो 9,09,000 का 2% निकालो इंटू 2%, 18,180, यानी कि 18,180, और यहाँ पर भी लिखोगे 18,180, और ये हो गया डेट्स इट। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था ये, यहाँ से आपको 3 नंबर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करना मत भूलो। इस तरह करते करते सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको स्पेसिमेन के, और बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। बस लाइक करना चाहिए, वीडियो रुकना नहीं चाहिए। इस तरह आप लोगों ने अभी तक वीडियो शेयर की है, इसको भी शेयर करो, मुझे भी मोटिवेशन है, और आप लोग के लिए हर बार की वीडियो लाऊंगा जब तक पेपर आपका नहीं जाता है, और हर एक चीज़ करा के ही मानूंगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ फाड़ के आओ, ठीक है। फोड़ फाड़ के मतलब पंखे कॉपी ये सब नहीं भैया, क्या अकाउंट्स के पेपर को फोड़ के आओ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कुछ पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।